नमस्कार दोस्तों, मैं एहसन सर आप लोगों के बीच आज क्लास 10th के 5वां चैप्टर नागरी लिपि जो निबंध है वह लेकर के आया हूँ। तो चलिए उसका ऑब्जेक्टिव पर बात करते हैं बिना देरी किए ही। तो पहला क्वेश्चन है, गुणाकर मूले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की? तो वह मराठी थे और मुंबई के थे तो मराठी भाषा में ही किए थे। अगला है, मूले ने अंग्रेजी व हिंदी में पढ़ाई कहाँ पर की? तो इलाहाबाद में की थी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इलाहाबाद। अगला है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, डी नहीं। इलाहाबाद में मैथ का पढ़ाई किया था, गणित का पढ़ाई किया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो नेपाली भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला है, ल अक्षर का संबंध वर्तमान में किस भाषा से है? तो यह जो है मराठी भाषा से है। अगला है, बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की क्या है? बहन है। बांग्ला जो लिपि है प्राचीन नागरी लिपि की क्या है? बहन है। अगला है, केरल के शासकों द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई थी? तो नागर लिपि में। किस लिपि में लिखी गई थी? तो नागर लिपि में। अगला है दोस्तों, पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? मतलब पहल जो है किन राजाओं की लिपि को नंदी नागरी की लिपि का नाम दिया गया था? तो विजयनगर के राजाओं की लिपि जो था उसको नंदी नागरी लिपि के नाम दिया गया था। तो अगला है, टकसाल का संबंध है, मतलब टकसाल का संबंध किससे है? सिक्कों से है। किससे है दोस्तों? सिक्कों से हैं। अगला है, श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है। तो श्रवण बेलगोला स्थान का जो संबंध है वह जैन धर्म के तीर्थ स्थान के लिए जाना जाता है यह। अगला है, किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में राम सिया शब्द अंकित कराया था? तो अकबर ने। किसने कराया था? अकबर ने। अगला है, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो गुणाकर मूले हैं। अगला है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ्य किस पुस्तक से लिया गया है? तो यह जो लिया गया है भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है नागरी लिपि शीर्षक पाठ। अगला है, मराठी भाषा की लिपि कौन सी? मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी लिपि है। अगला है, सिद्धम क्या है? सिद्धम एक प्रकार की लिपि है। सिद्धम क्या है दोस्तों? एक प्रकार की लिपि है। अगला है, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? तो देवनागरी जो है काशी देवनागरी की संज्ञा जो है काशी को दी गई है। अगला है, हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के आदि कवि जो है सहारपाद है। अगला है, ओमघ वर्ष कौन था? ओमघ वर्ष जो था प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। अगला है, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रस्थित किस भाषा में है? तो मिहिर भोज की ग्वालियर प्रस्थित जो था वह संस्कृत भाषा में। अगला है, बेतमा कहाँ है? बेतमा जो है इंदौर के पास है। बेतमा कहाँ है? इंदौर के पास है। अगला है, ईसाई की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है? क्या कहा? ईसा देखिए, ईसा जो है ईसा के 14वीं और 15वीं सदी में जो विजयनगर का शासक था अपने लेख की लिपि को जो है नंदी नागरी लिपि कहा था। अगला है, हिंदी लिखी जाती है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो नागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला है, विजयनगर के राजाओं ने लेखों की लिपियों को क्या नाम दिया? विजयनगर के राजाओं था जो लेखों की लिपियों को नाम दिया था उसका नाम था नंदी नागरी लिपि।
अगला है नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी। नागरी लिपि जो है 8वीं से 11वीं सदी के बीच में जो है सर्वदेशिक जो है लिपि थी। अगला है पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी। सिद्धम कहलाती थी। अगला है गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था। गुणाकर मूल्य का जन्म जो है 1935 ईस्वी में हुआ था। अगला है गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था, तो महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ था। अगला है इनमें से किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी गई है। अक्षर कथा में जो है पुरानी लिपियों के बारे में बताया गया है। अक्षर कथा जो है जिसमें पुरानी लिपियों के बारे में बताया गया है। अगला है गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा। गुप्तों की राजधानी को जो है क्या कहा जाता, देवनगर कहा जाता। क्या कहा जाता था, देवनगर। अगला है गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे थे। देखिए 25 वर्ष में वह 2500 से अधिक पत्र लिख दिए थे। 25 वर्ष में 2500 से अधिक लेख लिखे थे और 30 पुस्तक प्रकाशित हुए थे। 30 पुस्तक जो है उसका प्रकाशित हुआ था। अगला है भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है। भारतीय लिपियों की कहानी जो है गुणाकर मूल्य की प्रसिद्ध रचना है। अगला है इस्लामी शासक का आरंभ काल है। इस्लामी शासक का जो आरंभ काल था 12वीं सदी से वो आरंभ हुआ था, इस्लामी शासन काल। अगला है गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हुई। गुणाकर मूल्य की मृत्यु 2009 ईस्वी में हो गई थी। अगला है नागरी लिपि की आरंभिक लेख हमें कहाँ मिलती है। दक्षिण भारत में। नागरी लिपि आरंभिक लेख जो होता है मिलती है तो वह हमें दक्षिण भारत में मिलती है। अगला है बेतमा दान पत्र किस समय का है। बेतमा दान पत्र जो है 1020 ईस्वी का है, 10वीं सदी का है। अगला है उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। उत्तर भारत के जो है नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं, तो 8वीं सदी से। उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख जो है 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। अगला है चलिए इतना ही है। तो मेरे YouTube चैनल को जो है क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल कीजिए। आग फेंक रहा है वो बाबू। लाइट बंद कीजिए।